नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। आज लाभ हानि की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होनी है। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर भी इसमें शामिल करेंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखेंगे पहला सवाल आपके सामने। कमल ने एक पुस्तक 24 रुपया में खरीदकर 30 रुपया में बेची, उसका लाभ % ज्ञात करो। जितने रुपया में कोई वस्तु खरीदी जाएगी वह कीमत वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। जितने रुपया में कोई वस्तु बेची जाएगी वह कीमत वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। लाभ % का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब देखो 24 रुपया में वस्तु खरीदी, 30 में बेची, यानी क्रय मूल्य 24 रुपया, विक्रय मूल्य 30 रुपया। तो अब यहां से करते हैं सवाल की शुरुआत। 24 में खरीदकर 30 में बेच रहे हैं तो हमें 6 रुपए का लाभ है। ठीक है, तो भाई देखो लाभ % बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ कितने रुपए का लाभ है? 24 में खरीद रहे हैं, 30 में बेच रहे हैं, 6 का लाभ है ना। कितने पे है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य भाई 24 और गुणा कर देंगे 100 की। 6 से 24 डिवाइड होगा 4 बार, 6 चौक 24, 4 से हम 100 डिवाइड करेंगे 25 बार। तो इस सवाल में लाभ आ जाएगा 25%। सवाल 2 है, सन्नी ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदकर 750 रुपया में बेचा, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई 800 में हम खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य 800 है, 750 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 750 है। जब हम 800 में खरीदेंगे 750 में बेचेंगे तो हमें हानि हुई कितने की? 50 की। तो हानि % का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो रुपयों में हुई हानि अंश में रखेंगे। 800 की वस्तु 750 में बेची, 50 की हानि। क्रय मूल्य कितना है? जितने में खरीदी है 800 और गुणा कर देंगे ऊपर 100 की। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लेनी है, 8 का भाग देंगे तो 8 पहले काट लें, हम 2 से काट लें 4 बार और 2 से काट लें 25 बार। और जब 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 6 24, 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा हानि % 6 से 1/4%। सवाल 3 है, जगत ने एक वस्तु 1200 रुपया में खरीदकर 25% लाभ पर बेची, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे ही उसने बोल दिया 25% लाभ है, 25% लाभ का मतलब है कि जब % हटाओगे ना तो हर में 100 लगाओगे। यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो हमने 25 रुपया अधिक में बेची है, तो भाई कितने में बिकी वस्तु? 100 में तो हमने खरीदी, 25 फालतू में बेची, तो इसका मतलब 125 में बिकी। तो आप हमेशा ध्यान रखना है, जब भी लाभ की बात कहे, जैसे 10% लाभ, तो आप लिखोगे 10% लाभ का मतलब है जी 110/100। अगर कह दिया जाए कि 12% लाभ, तो आप लिखोगे 112/100। यानी लाभ है हमेशा 100 में जोड़ के लिखोगे अंश में और हर में 100 ही लिखोगे। अगर कह दिया जाए 20% हानि है, लॉस है, तो आप 100 में तो घटा के लिखोगे 20 है, तो 100 में तो 20 घटाओगे 80 और बटे में 100 ही रखोगे। जैसे कह दिया जाए 5% लॉस है तो आप लिखोगे 95/100। और मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। 1200 रुपया में खरीदकर 25% लाभ पर बेची, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पूछा है। विक्रय मूल्य का मतलब है जितने रुपया में हम वस्तु बेच रहे हैं। तो भाई खरीदी तो हमने 1200 रुपया की है और बेचेंगे हम 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब हुआ 125/100। और यहाँ 2 जीरो आप काट देंगे, 12 की गुणा करें, यहाँ 12 पंजे 60, हासुल 6, 12 12 144 और 6 150। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 1500 रुपया। सवाल 4 है, सोनू ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदकर 30% हानि पर बेची, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो अब की बार हानि की बात की गई है, तो भाई हमने 2500 रुपया में तो वस्तु खरीदी है, ये तो क्रय मूल्य है। अब वो कहता है 30% हानि पे बेची। 30% हानि का मतलब क्या है? 30% हानि का मतलब है भाई कि 100 की वस्तु 30 कम में बेची, यानी 70/100। जब भी हानि होगी तो ऊपर अंश में 100 में से घटा के लिखोगे हानि है और हर में 100 ही लिखना है। तो बस आप 70/100 की गुणा करनी है। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ 70 की 25 में गुणा करेंगे तो यहाँ 0 0 तो आ ही जाएगी, 25 7 175। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 1750 रुपया। सवाल 5, एक कुर्सी को 1034 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब क्या हमें बताया वस्तु कितने रुपया में बेची है और पूछा यह है कि वस्तु हमने खरीदी कितने की है। तो भाई वस्तु हमने बेची है 1034 में,
10% लाभ कमा लिया तो खरीदी कितने की होगी, यानी हमें पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमें दिया है विक्रय मूल्य 1034 रुपया। यहां इसने बता दिया 10% लाभ है। 10% लाभ का मतलब होता है 110/100, यानी 100 की चीज 110 में बिकी तो 0 से 0 काट देंगे, 10 की वस्तु 11 में बिकी। हमेशा याद रखेंगे जब आप विक्रय मूल्य दे दे क्रय मूल्य पूछे तो इस फ्रैक्शन की उल्टी गुणा करेंगे, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो आप गुणा करनी है इसकी 10/11। अब 11 से ये काटो, 11 निम्मा 99, 4 बचे, 11 चौक 44 और 94 की 10 में गुणा करेंगे तो मेरे भैया ये आ जाएंगे 940 रुपया। सवाल 6 है, एक हीटर को 585 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य क्या है। अब की बार भी हमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो उसने कहा 585 रुपया में हीटर बेच दिया, 10% हानि होती है। 10% हानि का मतलब 90/100। और जब भी हमें विक्रय मूल्य दे और क्रय मूल्य पूछे तो इसकी उल्टी गुणा करनी है। चाहो तो आप 1 0 से 1 0 यही काट सकें, तो अब ये 9/10 है, आप गुणा करोगे 10/9 की, 9 से 1 काट देंगे, 9 6 54 और यहाँ पे बच जाएंगे आपके 4, 45 हो गए, 9 5 45, 65 की 10 में गुणा करोगे ये आ जाएंगे 650 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य मिला हमें 650। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपके सामने है। किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति ने 26% लाभ प्राप्त, स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपया में उस वस्तु की खरीद की। सवाल यूपी पुलिस ने 2018 में पूछा है। तो हमें पूछा है स्मृति ने कितने रुपया में खरीदा, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है वो। तो हम क्रय मूल्य ही तो निकालना सीख रहे हैं भाई। तो भाई हमने वस्तु 693 रुपया में बेची है, बेचने पे हमें 26% लाभ है। 26% लाभ का मतलब 126/100। और जब भी आप विक्रय मूल्य दे क्रय मूल्य पूछे तो इसकी उल्टी गुणा कर देंगे, तो आप लिखोगे 100/126। और पहले हम इससे काट लें, तो अगर आप देखेंगे 2 से 1 कट जाएंगे, तो 2 से 1 काट देंगे 50 बार और 2 से 2 छिक्के और 2 तिया। अब हम इसे 9 से काट सकें, 9 सत्ते 63 और 9 से इसे काटेंगे, 9 सत्ते 63 फिर 9 सत्ते 63 और 7 से हम इसे काट देंगे 11 बार, 11 50 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 1 आ जाएगी पीछे 0। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 550 रुपया। सवाल 8 है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपया देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सवाल आया है यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस का है, यूपी पुलिस का है और मुझे भाई लिखने का ध्यान नहीं रहा, सन 2018 है या 19 है, पक्का आया वो सवाल है। तो हमें ये बता दिया कि 600 रुपये में हमने कपड़ा खरीदा है, 40 रुपये सिलाई में लगे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस हुई वो क्या हुई भाई, 600 में खरीद के लाए, 40 रुपये सिलाई में लगा दिए, तो 640 का मिला ना मुझे कपड़ा। तो यहां पर जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, तो क्रय मूल्य होगा 640 रुपया। 25% लाभ पाना है हमें, सॉरी 12.5% हमें लाभ प्राप्त करना है। तो ध्यान देंगे 12.5% की भिन्न बनाओगे 1/8। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वस्तु 8 में खरीदी है तो 1 रुपया अधिक में बेचनी है, तो भाई कितने की बेचेंगे, हम बेचेंगे 8 की वस्तु को 9 की, तो ये 9/8 हमारी फ्रैक्शन बनी फाइनल। तो ये कहता है किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य हमें पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा, 840 तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और 9/8 की कर देंगे आप गुणा, तो 8 8 64 और 9 8 72, यानी 720 रुपया में अगर हम कपड़ा को बेच दें तो हमें 12.5% का लाभ होगा। सवाल 9 है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। यूपी पुलिस 2018 में सवाल आया है। कहता है रियायती मूल्य, देखो जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो पेरेंट रेट जितना भी होगा उससे कुछ दाम कम करवाएंगे, हम डिस्काउंट लेंगे, छूट लेंगे। तो मान लो 200 रुपया पेरेंट रेट था और डिस्काउंट के बाद हमें 180 रुपया में वस्तु मिली, तो वो जो 180 रुपया कीमत है उसको बोलेंगे हम रियायती मूल्य। तो ये जो है ना, जितने रुपया में हम वस्तु खरीद रहे हैं
उसे बोल रहे हैं रियायती मूल्य, यानी ये क्रय मूल्य है आपका 1470 रुपया। 16% का हमें डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पे मिलता है, तो 16% डिस्काउंट का मतलब होगा 84/100, यानी 100 रुपए की वस्तु पे 16 रुपया कम हुए तो 100 रुपए की वस्तु हमें 84 में मिल जाएगी। अंकित मूल्य हमें पूछा है, यानी अंकित मूल्य का मतलब है प्रिंट रेट। अंकित मूल्य का मतलब प्रिंट रेट, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है क्रय मूल्य 1470 और प्रिंट रेट हमें निकालना है, तो इसकी उल्टी गुणा कर देंगे। तो हम गुणा कर देंगे 100/84 की, तो भाई 7 से काट दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 से ये 2 बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ना जाने की 0। अब देखो फिर 3 से काट लें, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 70 बार, और 4 से ये काट देंगे 25 बार, 25 चौका 100, 70 में एक 0 0 आ जाएगी और 7 और 25 की गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175। तो वस्तु का जो प्रिंट रेट था वो था 1750 रुपया। सवाल 10 है, एक वस्तु को 1470 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 15% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। भाई इस सवाल का डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएंगे। 1440 रुपया में वस्तु हमने बेची है। अब जब हमने 1440 में वस्तु को बेच दिया तो हमें 10% की हानि हुई। अब हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वस्तु कितने में बिकनी चाहिए कि हमें 15% का लाभ होता। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जो पहली बार हो उसे हर में रखेंगे, जो दूसरी बार पूछे उसे अंश में रखेंगे। पहली बार जहां भी लाभ है 100 में जोड़ के लिखेंगे, जहां हानि है 100 में से घटा के लिखेंगे। तो भाई 10% हानि यानी 90, 100 की वस्तु 90 में बिकी, और पहली बार जो होगा उसे आप हर में रखोगे, तो 10% हानि का मतलब है कि 100 की वस्तु 90 की बची। अब कहता है 15% लाभ पाना है, दूसरी बार जो पूछेगा अंश में लिखेंगे। अब लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 115। अब आप देखो 0 से 0 काट देंगे और 9 से ये काटें, 9 एकम 9, 5 बचेंगे, 9 6 54। अब 16 की यहां गुणा करेंगे तो भाई 16 पंजे 80, हासुल लगेंगे 8 और 16 एकम 16 और 8 24, हासुल 2, 16 एकम 16 और 2 18। अगर वस्तु को हम 1840 रुपया में बेच दें तो हमारी 10% हानि कम हो जाएगी और 15% लाभ भी मिल जाएगा। एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। इसे कितने रुपया में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। उसी तरह का सवाल है, इसकी हमें डायरेक्ट ट्रिक अब पता चली है। भाई जितने रुपया में वस्तु बेची है वो कीमत रख लेंगे। अब पहली बार क्या हुआ, लाभ हुआ, पहली बार जो भी है हर में लिखोगे, दोबारा जो पूछे अंश में लिखोगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पहली बार 15% लाभ है, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 115। दोबारा हम कहता है कि हमें लाभ 20% चाहिए, तो 20% लाभ का मतलब 120, और दोबारा जो चीज पूछे अंश में लिखेंगे। अब भैया काटेंगे ये, तो हम काट लें इसे 5 से। तो अगर 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से इसे काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 23 नम्मा 207 और यहाँ 0 है। अब 9 की और 24 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 और 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18 और 3 21। यानी अगर हम वस्तु को 2160 रुपया में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ मिल जाएगा। 13 सवाल आपके सामने है और ये सवाल यूपी पुलिस ने पूछा है हमें 2018 में, यूपीपी 2018। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कहता है सुबिक को 198 रुपया में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। भाई पहले हमने कोई वस्तु है 198 रुपया में बेची है तो हमें 12% की हानि हुई, हमें 8% का लाभ चाहिए, तो वस्तु फिर कितने रुपए में बिकेगी। पहली बात तो हमें यह ज्ञात करना है। अब उसने ये पूछा नहीं है, उसने पूछा है कि कीमत कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले तो हम यही देख लें कि जब 8% का लाभ प्राप्त करेंगे तो वस्तु बेचेंगे कितने में। तो जैसे हमने पिछले 2 सवाल पढ़े हैं पहले उसी तरह से इसे हल करो। तो भाई हमने 198 में वस्तु बेची है, 12% हानि हुई, 12% पहली बार जो भी हो हर में लिखेंगे। 12% हानि का मतलब आप बताओगे जी 88 में बिकी 100 की वस्तु, 100 रुपए की वस्तु 12 रुपए कम यानी 88 में बिकी।
अब हमें 8% लाभ कमाना है, तो दोबारा जो पूछे अंश में लिखेंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। 11 से काट दें, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88। अब आप इसे 2 से काट दें 4 बार और 2 से काट दें 9 बार, और 4 से ये काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब इन दोनों की गुणा करें तो 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24। अब ध्यान देंगे, हमने पहले वस्तु बेची थी 198 रुपया में, और जब हमें हानि हो रही थी 12%। जब हम 198 में बेच रहे हैं 12% की हानि हुई, और जब हम 243 की बेचेंगे तो हमें 8% का लाभ मिलता है। तो भाई हमने कीमत कितनी बढ़ाई, तो इस 243 में से 198 रुपया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे आपके 45 रुपया। तो भाई कीमत हमें 45 रुपया बढ़ानी पड़ेगी। सवाल 14 है, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये सवाल आया हुआ नहीं है, इसके बेस पे और सवाल आए हुए हैं, तो मैं बोलो पहले भाई इस सवाल को समझा दिया जाए, उसके बाद यूपी पुलिस का शामिल करेंगे। तो ऐसे यूपी पुलिस ने 2-3 सवाल पूछे हैं 18-19 वाले पेपर में, तो पहले ये सवाल हम समझ लें। तो सवाल कहता है कि एक वस्तु 20% की हानि पे बेची, और जितने रुपया में हमने बेची है ना, 20% की हानि पे जितने रुपया में बेची है, उस कीमत से अगर 12 रुपया अधिक में बेच दें वस्तु है, तो हमें 10% का लाभ हो जाता है। देखो पहले जब हम वस्तु बेच रहे हैं, हमें 20% की हानि अवश्य हो रही है, लेकिन कुछ पैसा तो हमने लिए होंगे ना, एक कीमत तो हमने ली होगी, उस कीमत से 12 रुपया अधिक में बेच दें तो हमारी 20% की हानि खत्म हो जाएगी और हमें 10% का लाभ और मिल जाएगा। तो भाई हमने कीमत बढ़ाई कितनी, कीमत बढ़ाई रुपयों में 12 रुपया, और 12 रुपये ने कितना काम किया कि 20% की हानि कम कर दी और 10% का लाभ दे दिया। ठीक है, 30% के बराबर काम किया, यानी परसेंट में वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे जी 20 और 10 30 बढ़ गई। भाई 20% की हानि कम कर दी और 10% लाभ दे दिया, तो 30% बढ़ गई ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे आप ना पता चल रही ना, तो लाभ हानि दोनों ने जोड़ दें। ठीक, तो 20 और 10 कितने बन गए 30। परसेंट में वैल्यू बढ़ी 30%, लेकिन रुपयों में बढ़ी 12 रुपया, तो 30% की वैल्यू होती है 12 रुपया। उसने पूछा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य परसेंट में हमेशा होगा 100%। तो भाई जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 30 से 1% की वैल्यू, और हमें चाहिए 100%, गुणा कर देंगे 100 की, तो आप 6 से काट दें, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 5 से काट देंगे 20 बार और 20 दूनी 40, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 40 रुपया था। सवाल 15 है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया, यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सवाल वही है जो आपने पिछले 2 सवाल पढ़े हैं, लेकिन इसमें भाषा थोड़ी अलग टाइप की है ना, और पेपर में यही होता है। क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, टीचर कोई भी पढ़ाता है वो सरल भाषा में पढ़ाता है। अगर आप रिवीजन ठीक तरह से करोगे तो पेपर के क्वेश्चन पहचान पाओगे, अगर रिवीजन ठीक तरह से नहीं करोगे तो वहां भाषा में दिक्कत आएगी, आप भाषा नहीं समझ पाओगे प्रश्न की और गलती करने की उम्मीद बन जाएगी। तो सवाल वही है जो पीछे आप पढ़ पाए हैं, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। भाई देखो, अगर हम 23% का लाभ ना लेके 9% की हानि लें, तो पहले जब लाभ खत्म करेंगे हम 23%, तो 23% वैल्यू कम करिए, फिर 9% की हानि लेनी है, 9% और नीचे गए हम क्रय मूल्य से, तो टोटल हमने परसेंट में वैल्यू कितनी गिराई, तो टोटल हमने परसेंट में जो वैल्यू गिराई ना वो 23 और 9 के योग के बराबर गिराई। तो जहां भी लाभ और हानि आमे आप जोड़ दें, इनका डिफरेंस यही होगा। तो आप जोड़ोगे 23 और 9, ये बन जाएंगे भाई 32 ही होंगे ना। हाँ, तो परसेंट में जो डिफरेंस है वैल्यू का वो 32% है, और रुपयों में कितने का अंतर बताया है उसमें, तो आप बोलोगे 928 का। कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी हमें सीपी पूछा है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो हम इसे 928 को डिवाइड कर दें 32 से तो 1% की वैल्यू, और भाई 100 से कर दें गुणा तो 100% की वैल्यू। अब हम इसे 4 से काट लें, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और फिर
4 से काट लें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, 29 की 100 में गुणा करेंगे तो कीमत आ जाएगी 2900 रुपया। सवाल 16 है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिस वस्तु की बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सेम वैसा ही सवाल है। तो भाई देखो 15% लाभ और 9% की हानि, जब लाभ और हानि दोनों है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 9 होंगे 24, यानी परसेंट में 24% का अंतर है और रुपयों में कितने का बता दिया उसने, 768 रुपए का। तो उसने वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, और सीपी होता है परसेंट में 100%। तो हमें क्या करना होगा, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 768 में 24 से देंगे भाग, और चाहिए हमें 100%। तो सबसे पहले हम 4 से काट दें, 4 छिंग 24, और 4 से इसे भी काट लें, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नेम 36 और 4 दूनी 8, फिर 6 से काट देंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 32 की 100 से गुणा करेंगे तो कीमत मिलेगी हमें 3200 रुपया। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, लागत मूल्य था, वो था 3200 रुपया।